राजस्थान की धरती पर खंडेलवाल समाज के गौरव के रूप में लोग जिन्हें मानते हैं, यानी जैन समाज में खंडेलवाल जाति छावड़ा गोत्री आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का पूर्व नाम भूरामल जी और एक दूसरा नाम उनका शांति कुमार भी था। लेकिन प्रचलन में उनकी जब कुंडली देखी ना, तो उनकी कुंडली में भूरामल क्या हो गया कि प्यार का नाम घर पे पड़ गया तो सब भूरामल भूरामल वो हो गया। और बहुत गोरे नारे थे, सुंदर थे, इसलिए उनका नाम भूरामल हो गया। लेकिन दूसरा नाम उनका शांति कुमार भी था, क्योंकि जैसा शांति स्वरूप था, जैसे उनके गुण थे, क्योंकि बचपन से ही जिनके शांत स्वभावीपना और जिनवाणी के प्रति अगाध श्रद्धान, सच्चे देव सासगुरु के प्रति समर्पण, उनके पारिवारिक गुण, उनकी माता से, पिता चतुर्भुज से और माता धितवरी देवी। माता का नाम क्या था? पहले नाम देखो, आज के नाम सोचते तो आप लोगों को हंसी आती है ना। पहले धृतवरी देवी है ना, और माता पिता का नाम चतुर्भुज छावड़ा। उनका गोत्र कौन सा था? छावड़ा गोत्री थे। तो ऐसे चतुर्भुज के यहाँ एक नहीं 4 पुत्रों का जन्म हुआ। कितने पुत्र थे उनके? 4 पुत्र थे, जिसमें तीसरा नंबर या दूसरा नंबर इनका था, मध्यम मंजिले यही थे ज्ञान सागर जी महाराज। हम लोग जब शिखर जी यात्रा पर थे, तो यात्रा करने के बाद शिखर जी के बाद हम लोग पंचतीर्थ की यात्रा पर निकले। तो देवघर करके एक बहुत बड़ा स्थान है, वैष्णव का बहुत फेमस स्थान है। वहाँ आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के भाई तो नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे आदि वहाँ पर थे, और बेटे का बेटा भी वहाँ था। यानी देवीलाल जी का परिवार था, तो उनके बेटा वहाँ रहता था, उनका बेटा भी वहाँ पर, यानी उस समय राजनीति में भी बहुत अच्छा हस्तक्षेप कर रखने वाले थे। और उनका नाम क्या था? वहाँ पर नाम बहुत अच्छा है, भूल रहा हूँ मैं। नहीं, हेगड़े नहीं, उनके नाती का नाम कहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आचार्य महाराज को जब बहुत छोटा सा था तब उनको देखा है, पर हम लोग जाते थे, जाकर के बस उनका एक ही सूत्र रहता था, मंदिर जाते हो कि नहीं, और दुनिया की बात नहीं करना। तो हम लोग कह देते थे महाराज कभी कभी जाते हैं। कभी कभी क्यों होता है? तो बोले तो एक सूत्र बते, कभी कभी खाते हो कि रोज खाते हो? सहजता, सरलता, और उन्होंने कहा कि जैसे भोजन हम रोज करते हैं, वैसे ही जैन श्रावक को भजन भी रोज करना। भजन पूर्वक जिसके यहाँ भोजन होगा, वही सच्चा जैन श्रावक और जैन कुलाचार का पालन करने वाला माना जाता है। ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने बचपन में, और सोचो एक समय ये था
कि उनका परिवार समाज में सबसे प्रतिष्ठित और प्रमुख माना जाता था, पर उनके दादा बाबा के बाद धीरे 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 ये हुआ कि बचपन में ही पिताजी का, जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की उम्र मात्र 8-10 साल की थी और भाई की उम्र 10-12 साल की थी, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। माँ ने पूरे घर को, चारों भाइयों को बड़ा किया। उनके लिए अब हुआ ये कि घर की स्थिति जब ऐसा हुई और इधर इनके मन में लालसा लगी कि मुझे तो पढ़ना है, और स्थानीय शिक्षा यहाँ पर गांव पर हो गई। पहले तो सरकारी स्कूल वहीं पर प्राथमिक स्कूलों में, वहाँ पर पढ़ने करने के बाद इनके मन में जागा कि मुझे विशेष रूप से अध्ययन करना है और बाहर जाना है। पर भाई से कहा तो भैया अभी घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें बाहर पढ़ने भेज सकूं। अब तो एक काम करो, जितना पढ़ लिया है पढ़ो, अब तो कुछ काम धंधा देखो। तो उन्होंने काम धंधे की खोज करने के लिए उनके बड़े भाई जो थे वो बिहार में गया की ओर आ गए, वहां से घर छोड़ करके। कहाँ? राणोली को छोड़ करके गया में आकर के एक कपड़े की दुकान पर, उस समय, अब धंधा पानी तो बाद में करेंगे, एक कपड़े की दुकान पर आकर के काम करना चालू कर दिया। तो जब वो यहाँ से जाए तो एक दिन आकर के कहते भाई मैं भी चल रहा हूं तुम्हारे साथ, कुछ काम करूंगा। और भाई के साथ ये भी गया आ गए। ये सारी बातें बहुत अच्छे से उनके परिवार वालों ने सुनाई। गया में आकर के वो भी वहीं पर काम करते और भाई का सहयोग करते। अब इनसे छोटे 2 भाई और हैं, माँ है, उन सबकी देखरेख करना है, इनके लिए वहां से पूरा व्यवस्था आदि करते रहते। होता रहा। एक दिन एक विद्वान बनारस से पहुंचे गया और उन्होंने कहा कि मैं भी पढ़ना चाहता हूँ और मुझे भी ऐसी संस्कृत और अपने जैनागम का अध्ययन करना है। तो उन्होंने कहा आ जाओ स्यादवाद विद्यालय में, पर हमारे पास इतनी संपन्नता नहीं है। बोले कि थोड़ा बहुत तो खर्चा पानी लगता ही है। उन्होंने कहा अच्छी बात है। भाई से कहा तो भाई ने कह दिया कि देखो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, कुछ देख लो वहाँ की व्यवस्था, और तुम्हें जमता है तो अगर हो सकता है। लेकिन इतना बात है कि अपनी परिस्थिति इतनी नहीं है अभी कि हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा वहाँ का वहन कर सकें। तो उन्होंने कहा जो कुछ भी होगा मैं जाकर के देखता हूँ, पर मुझे पढ़ना है, ज्ञान के प्रति समर्पित होकर के। पढ़ने के भाव से वहां गए। वो वहां जाकर के क्या करें, जो अपना अध्ययन का समय था, अध्ययन भी करना और थोड़ा सा खर्चा पानी निकाल लें। तो उस समय आप लोग कभी भदैनी घाट गए होंगे, बनारस की यात्रा की है ना? तो सुपार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक, जन्म तप कल्याणक माना जाता है भदैनी घाट। भदैनी घाट पे वहीं पर स्यादवाद विद्यालय है अपना, और स्यादवाद विद्यालय आज भी बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है जैसा हम लोग अभी 16 में गए थे जब, तो बिल्कुल हाँ। उस समय स्थापना, इस स्यादवाद विद्यालय की स्थापना सन 40 के लगभग, उस समय वर्णी जी अपने जो ब्रह्मचारी जी थे वो पढ़ने के लिए गए होंगे और उन्होंने प्रेरणा देकर के लोगों से, सीट लोगों को और प्रेरणा दी है, और प्रेरणा देकर के उस समय के
कोलकाता के और कुछ मुंबई के सेठ आदि ने मिलकर के वहाँ पर दान आदि दे करके वहाँ पर विद्यालय प्रारंभ किया। और उस विद्यालय में बड़े बड़े धुरंधर विद्वान फूलचंद जी, कैलाश चंद जी, पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री और ये अपने क्या नाम पन्नालाल जी आदि आदि जितने भी बड़े बड़े धुरंधर विद्वान रहे हैं, जिन्होंने वो सारे के सारे शादवाद विद्यालय के ही उसी विद्यालय में जाकर के आचार्य अपने बूरामल जी ने भी वहाँ पर एक छोटी सी कमरे में रह कर के और पढ़ते, भोजन आदि की व्यवस्था भी वहाँ पर थी, भोजन आदि करते। लेकिन उन्होंने खर्चा पानी कैसे भाई को बोझ ना बनूं, तो उन्होंने बहुत अच्छी सी युक्ति के कुछ पैसे लाए। एक दुकान से जाते 50 10 15 20 50 गमछे खरीदते और वहीं घाट पर जाकर के लोग जो आते थे ना स्नान करने नदी पर, तो वहीं पर उन गमछों को बेचते। तो दिन भर में उस समय कितना 2 आना 4 आना का गमछा मिल जाता था। आ जाए आप लोगों को, पहले 1 आना आज का 100 रुपये से भी ज्यादा बड़ा होता था। ऐसे ही तो उन्होंने कहा दिन भर में हो सकता है 1 रुपये की कमाई कर लेते होंगे। 1 रुपया कमा लेना मतलब आज का 1000 के बराबर होगा। उस समय का 1 रुपया और आज का 1000 रुपया, और मैं तो कहूंगा कि 1000 भी आज का कम है। पहले 1 रुपया की कीमत बहुत थी और आज 1000 की कीमत कुछ भी नहीं है। ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अपना काम करके और पूरा सब कुछ करते, भाई से कहते कि चिंता मत करो, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और आप मुझे कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सुबह से 1 या 2 घंटे जाकर के घाट पर कुछ धंधा पानी कर लेता हूँ, अपना जेब खर्च निकाल लेता हूँ और पढ़ने के लिए कुछ अपना पैसा इकट्ठा वहीं खरीदा, वहीं बेचा, जो कुछ इनकम हुआ तो अपने जीवन यापन में लगा लेते थे। और छोटी सी गमछा कितनी चले, एक छोटा सा थैला पोट्री बना लेते थे, वहाँ रख करके बेचा बाचा, आए अपना काम किया, पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद वहाँ पर अनेक विद्वानों के पास भी गए कि मुझे ये सीखना है, ये व्याकरण करना है, ये करना है। तो कई लोगों ने उनको धुतकारा भी। एक तो कहते हैं कि उसमें आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने स्वयं आचार्य जी ने सुनाया कि जब मैं पढ़ने गया तो लोगों ने कह दिया कि तुम्हारे पास साहित्य कहाँ है कि जो मैं तुम्हारा पढ़ाऊं। ऐसा उनके कहा, तुम मेरे यहाँ सब कुछ है, मेरे यहाँ जैन व्याकरण है, कारतंत्र है, सब कुछ है, लेकिन हो ये रहा है कि लोगों ने अपने नाम से उसको परिवर्तित करके, कई जगह ऐसा होता है, ईर्ष्या वृत्ति हमेशा रही हुई है। तो लेकिन फिर भी ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि अच्छा ऐसा है, तो वो टीस उनके मन में रही। अब मैं ऐसा कुछ काम करूँगा कि हो सकता है कि पुनः लोगों को कहना पड़े कि जैन दर्शन के पास भी ऐसा साहित्य सृजन है, ऐसे साहित्यकार हैं। अभी जैसे कि इलक जी ने कहा कि जब उन्होंने लिखना जयोदय महाकाव्य लिखा, वीरोदय महाकाव्य लिखा, उसका वर्णन करते हुए आचार्य जब उन्होंने ब्रह्मचर्य अवस्था में लिख करके पूरा का पूरा, ये अभी मैं पंडित सूरजमल जी प्रतिष्ठाचार्य जो आचार्य वीर सागर जी महाराज के संग में, उनने अपने हाथ से पत्र लिखा था आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में। तो उन्होंने लिखा कि जब इन्होंने वीरोदय महाकाव्य लिखकर, जयोदय महाकाव्य और वीरोदय महाकाव्य दोनों ला करके आचार्य वीर सागर जी महाराज के सामने रखा कि आचार्य महाराज जब मैं पढ़ता था मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां आई, तो
इस काव्य को हमने लिखा है और उसकी पांडुलिपि आचार्य वीर सागर जी महाराज को दिखाई है। तो आचार्य वीर सागर जी महाराज ने देखा, उस समय संघ में अच्छे विद्वानों में गिनती जो होती थी, तो ये विद्वान तो थे ही, तो आचार्य श्री के सुनाते थे वीर सागर जी की संघ में 3 मल फेमस थे। कौन मल? तो बोले कि एक सूरजमल, एक राजमल आचार्य अजित सागर जी महाराज, उनका नाम पहले था राजमल, बहुत बड़े व्याकरण और अच्छे विद्वान, और तीसरे भूरामल। इन धुरंधर विद्वानों का संयोग वहां पर संघ में रह करके पढ़ना पढ़ाना, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में पंडित सूरजमल जी का उस समय, यानी प्रतिष्ठाचार्यों में आचार्य शांति सागर जी और वीर सागर जी के समय अगर प्रतिष्ठाचार्यों में नाम आता था तो पंडित सूरजमल जी। बहुत पुरानी प्राचीर, आप महावीर जी और उधर उधर की प्रतिष्ठाएं देखेंगे तो उस समय इनका नाम आप लोगों को मिलेगा। ऐसे सूरजमल जी प्रतिष्ठा के क्षेत्र में थे, तो आचार्य ज्ञान सागर जी और आचार्य अजित सागर जी महाराज, जिन्होंने साहित्यिक और जैनागम के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया, उसमें आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को जब ये जयोदय महाकाव्य और वीरोदय महाकाव्य आचार्य श्री के पास रखा, तो वीर सागर जी महाराज ने कहा इनको तो प्रकाशित करना चाहिए। और उन्होंने, सूरजमल जी ने लिखा है कि हमने और राजमल जी ने मिल बैठ करके इनके जयोदय वीरोदय की पांडुलिपियां प्रकाशन के पहले क्या किया, प्रकाशन के पहले पांडुलिपि तैयार की। हस्तलिखित जो उस समय थी उसको तैयार किया। जहां कहीं भी ऐसा लगा, मिल बैठ करके विचार करके आचार्य महाराज से चर्चा करके संशोधन भी हुआ और कुछ जोड़ा भी गया, निर्देशन भी दिया, और उस समय उनका वीरोदय और जयोदय का प्रकाशन किया गया। ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का ब्रह्मचर्य अवस्था से ये संयोग ऐसा रहा। उन्होंने कहा भगवान अब मैं आपके संग में रहना चाहता हूँ,